नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे। आज आप लोगों को अनुपात समानुपात का यह मेरा चौथा वीडियो है। ये आपके पुलिस, रेलवे, एसएससी जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसमें यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछता है। ये आखिरी वीडियो है। आइए हम देखेंगे आजकल कंपटीशन में सिक्के को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। आज हम सीखेंगे सिक्कों की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। आपसे कहा जा रहा है क्या, एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे तीन सिक्के लिए जा रहे हैं। एक रुपए का और एक 50 पैसे का और एक 25 पैसे की। जो सिक्कों की संख्या है वह 5:6:8 के अनुपात में है। मतलब कोई बैग लिया गया, उसमें 1 रुपया का, 50 पैसा का और 25 पैसे के सिक्के डाले गए हैं जो 5:6:8 के रेटियो में है। यदि कुल राशि 240 रुपये है, मतलब यदि कुल सिक्कों की जो संख्या है वह अगर 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होती है। मतलब क्या कि कितने 25 पैसे के सिक्के हो सकते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला कंसेप्ट यह आपका रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि आप पहले रेटियो को देखिए कितना है। तो आपका 1 रुपये का दिया गया है, 50 पैसे का और 25 पैसे का। यह रेटियो दिया गया है 5:6:8। तो हम पहले सभी रेटियो को ले लेंगे। देखिए सभी रेटियो के साथ कोई ना कोई अक्षर संख्या आप ले लीजिए, एक्स वाई जेड जो आपको अच्छा लगे। हमने कोई संख्या एक्स ले लिया तो पहला हो गया 5x, प्लस कर लेंगे, दूसरा हो जाएगा 6x और तीसरा हो जाएगा आपका 8x। जो टोटल योग है वह आपका कितना कहा गया, 240 रुपये। लेकिन आप यहाँ एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए 50 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, ध्यान रखेंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, इसलिए 50 पैसे वाले में हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। रही बात जो 25 पैसे के, तो 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। मतलब क्या, 4 चौने मिलकर के रुपया होता है। तो जितना सिक्का की संख्या आएगा उससे हम भाग कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि 25 पैसा 100 पैसे में भाग कर 4 पा जाएंगे। अब देखिए 2 से काटेंगे 6 को, पा जाएंगे 2×3 6, 4 से काटिए 8, 4×2 8। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 240। अब इसे जोड़ा जाएगा तो 5×3 = 8, 2×10x इक्वल टू आप पा जाएंगे 240। जीरो से जीरो कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 24। आपसे पूछा जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखो 25 पैसे की संख्या कितनी है, 8 एटीओ में, तो यक्स भी होगा। तो हम क्या करेंगे, 8 के साथ कोई जो यक्स ले लेंगे, क्योंकि 25 पैसे का पूछा गया यहाँ पे है। अब देखो 8 के साथ इस यक्स का जो मान निकालना, मान लीजिए गुणा करिए, 8 चौक के 32 के, तो 8×2 = 16, 3 92। तो 25 पैसे की जो सिक्का आएगा वो टोटल 192 आएगा, इससे अधिक आपका नहीं होगा। आइए इसमें कभी कभी 10 पैसे के सिक्के भी ले लेता है, ठीक। तो उस टॉपिक के 25 पैसे के, 50 पैसे के आज कुछ उस प्रकार के प्रश्न देखेंगे जो कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा है। एक प्रश्न है, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, एक संबंधी, दो संबंधी, 3 के अनुपात में है, ठीक। अगर कुल
अगर कुल मान 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्के बताइए। देखिए आजकल थोड़ा सा स्तर बदल गया है, इस टॉपिक के भी प्रश्न ज्यादा दिख रहे हैं कंपटीशन आपके। देखिए प्रश्न में यह कह रहा है कि आपका कोई थैला, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, मतलब सभी का सिक्का अलग अलग है। 25 पैसे का है, 10 पैसे का और 5 पैसे का। टोटल जो है एक संबंधित, दो संबंधित, 3 के अनुपात में है। अगर कुल मान 30 रुपया हो, तो जो बैग लिए हैं उस बैग का टोटल मान अगर 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे यह रेटियो क्या है। देखिए आपके पास 25 पैसा है, 10 पैसा, 5 पैसे, इसका जो रेटियो आ रहे हैं सब पैसे में तो पी कर लिए शांति देखिए। यह रेटियो क्या है, 1 रेटियो 2 रेटियो 3। अब देखो जितना भी रेटियो हो उसमें से कोई ना कोई एक अक्षर संख्या ले लेंगे। जैसे कि हो जाएगा क्या आपका 1x प्लस 2x प्लस 3x, जितना भी रेटियो आएगा। और टोटल मान कितना आपका 30 रुपया हमने जोड़ के ले लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे सभी जो पैसे की जो क्वालिटी है सभी को हम रुपया में लेने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान देखेंगे 25 पैसा है, इसको रुपया में करना होगा तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100 पैसे में आप 25 पैसे भाग दे दो, तो 100 में अब 25 से भाग दे दोगे तो 4 बिल पाओगे। जितना आप भागफल पाओगे उसमें इससे बट्टे कर लेना। देखो अब सिक्का 10 पैसे का है तो 10 से 100 में भाग दो, तो 10 दही हम 100, जितना भागफल आएगा हम बट्टे कर लिया करेंगे। अब देखो 5 पैसे की बात कर रहा है तो 5 पैसे में कितने आएंगे, 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा। जितना भी भाग देने पे आएगा 100 पैसे को लेकर के वही हम भागफल से यहाँ पे बट्टे कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो 4 10 20 का लसा आपका 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20, यहाँ हो जाएगा 5x, 10 दूना 20, 2 दूना 4x। अब 20 से कहीं 20 एक से पढ़ना पड़ेगा 3x पा जाएंगे, यहाँ हो गया आपका 30। अब देखिए 3 3 4 3 7 5 12, तो 12x बट्टे 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। ध्यान देखेंगे तो 3 से काटेंगे तो 4 बेर में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 10 बेर में कटेगा। ठीक, फिर 4 से काटेंगे, 4 पच्चे 20, पीछा गुणा करिए तो 10 पच्चे 50, तो यक्स का मान आ गया 50। अब हम देखेंगे प्रश्न में किसका मान पूछा जा रहा है। आपसे पूछ रहा है क्या बेटा, 5 पैसे के सिक्के, मतलब क्या प्रश्न में 5 पैसे के कितने सिक्के हैं इसमें, तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, 5 पैसे, टोटल 3 है तो रेटियो में है, हम कोई अक्षर ले लेंगे। 3 हमने ले लिया और साइड में इसका हमने 50 निकाला ही है, 50 से हो जाएगा 150। इस प्रकार का प्रश्न आप ऐसे करेंगे। उम्मीद है अब इस टॉपिक के प्रश्न हम सभी कर लेंगे। आइए इसमें थोड़ा एक टॉपिक और है जो थोड़ा जटिल है, बहुत घुमा के पूछता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं तब अगले टॉपिक की ओर चला जाएगा। जैसे प्रश्न यह है आपका, देखिए एक व्यक्ति के पास एक रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया की नोट है, की नोट का कुल धनराशि 640 रुपया है। प्रत्येक नोट समान है, प्रत्येक
नोट समान है तो कुल मिलाकर कुल नोटों की संख्या बताइए। कुल नोटों की संख्या बताइए। संख्या बताइए। देखिए आजकल ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है, ध्यान दीजिए क्या कहा जाए आपसे। देखिएगा, एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, मतलब सब कुछ रुपये हम आ लेते हैं। 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये की जो सिक्के हैं वो नहीं से नोट है। 1 रुपया का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, ठीक। और जो कुल धनराशि है जोड़ने पर टोटल जो आ रहा है वह आ रहा है 640 रुपया, ठीक। आपसे आगे करा प्रत्येक नोट समान है, मतलब क्या, 1 रुपये का जितना नोट होगा उतना भी 5 रुपये का उतना नोट होगा, उतना ही 10 रुपये का भी नोट होगा। तो कुल नोटों की संख्या बताने के लिए कहा जाए तो कुल नोटों की संख्या आपको निकालना है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि माना कुल नोट कितना है, 1 रुपया है। कितना है कुल नोट, मान लो 1 रुपया है, ले लेंगे एक यक्स। देखिए 5 का नोट हो जाएगा तो भाई 5 कर लीजिए, और 10 का नोट है तो जितना भी रुपया रहेगा उसको गुणा कर लेते हैं। 1 का 1 यक्स, 5 का 5 यक्स, 10 का 10, 20 का नोट कहता तो 20 गुणा कर लेते हैं। क्योंकि ये चीजें रुपया में है इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर पैसे में होता तो हम पिछले वाले कंसेप्ट कर लेते। ध्यान दीजिए टोटल कितना हो रहा है आपका, 640 रुपया प्रश्न में कहा गया। अब देखो 10, 5, 15, 1, 16, तो 16 ऐसे इक्वल टू जाएगा 640, 16 चौको 64। तो देखिए x का मान कितना हो गया आपका 40, ठीक। अब x का मान तो 40 क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 40 तो क्लियर है, लेकिन अब पूछा रहा है कुल नोटों की संख्या। प्रश्न पूछ रहा है क्या इसमें कुल कितने नोट होंगे, आप गिन के बता दीजिए। देखिए अब सब नोट तो बराबर है, जितना 1 रुपया का होगा उतना 5 रुपये का भी होगा, उतना 10 रुपये का होगा। तो भाई यक्स का मान तो आ गया 40। अगर यहाँ 40 रखेंगे, हम यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40, देखिए 40, 40, 80, 40 आई 120। तो जो कुल नोट आएगा हम सबको लेकर के ऐसे ही नोटों को जोड़ लेंगे। 3 का अगर 3 नोट है, हम 3 बेस 40, 40 कर लेते हैं, क्योंकि नोट बराबर आपका है। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी 120। तो इस प्रकार के प्रश्न आप ऐसे कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं।